नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं विजय सोनी। आप देख रहे हैं हमारा प्रिय यूट्यूब चैनल। अभी तक आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ जाके वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली नोटिफिकेशन की घंटी को दबाना ना भूलें, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना है ये उत्तर प्रदेश राज्य के बुलंदशहर के पास एक छोटा सा गांव पड़ता है उसकी है। इस वीडियो में गांव का जिक्र नहीं करना चाहता क्योंकि इस वीडियो में किसी बहन बेटी की इज्जत का सवाल है। दोस्तों, बुलंदशहर के एक पास का ही गांव है। उसकी बहन दिल्ली में रहती है जिसका नाम सुजाता और पति का नाम सोनू होता है। उसके जीजा का रोड एक्सीडेंट में जीजा और जीजी दोनों बाइक से आ रहे थे तो उन्हें नोएडा के पास में ही उन्हें एक्सीडेंट हो जाता है। और दादी माँ के पास एक सुप्रिया नाम की एक लड़की रहती है जो मात्र 1.25 साल की होती है। वो किसी रिश्तेदारी में जा रहे थे। दोस्तों, जब उनका देहांत हो जाता है तो उसके निगम और रुद्रेश नाम के मामा उस लड़की को उसकी दादी की मृत्यु होने के बाद अपने पास बुला लाते हैं। ये पाल कह के उसके चाचा चाची से और पड़ोसियों से कि हम इसे पढ़ाएंगे लिखाएंगे और इसे इस काबिल बनाएंगे कि ये आगे जाके कुछ बन सके, देश की सेवा कर सके। दोस्तों, आगे क्या होता है ये विधि के विधाता को कुछ नहीं मालूम कि इस विधि के विधान में क्या लिखा है। दोस्तों, जैसे ही वो हाई स्कूल की परीक्षा फर्स्ट डिवीज़न से पास कर लेती है बुलंदशहर के गर्ल्स कॉलेज से, तो वहीं पर उसके माई मामा और छोटे दोनों मामा उसे बेहद प्यार करते हैं। कब उसका पारिवारिक प्यार उसे मोहब्बत में बदल जाता है। जैसे जैसे यंग और जवानी की दहलीज पर वो लड़की पैर रख ही रही थी तो उनके दोनों मामाओं के दिल और दिमाग में उसके प्रति कुछ गलत कृत्य करने का ख्याल आया, क्योंकि उसके छोटे मामा की शादी नहीं हुई थी और बड़ा मामा भी उसका लफंगा टाइप का था, या उसे यूँ कह सकते हैं वो मन चला व्यक्ति था। जब उसका छोटा मामा उसे लड़की को छेड़ रहा था तो बड़ा देख लेता है तो कहता है मैं तेरी वीडियो वायरल कर दूंगा। ये सब इसके साथ कृत्य करती है, वो मेरे साथ कर। इधर छोटा भाई भी सहमा हुआ था कि बड़ा भैया ने हमें जो कुछ भी देखा है कहीं समाज में किसी और से न कह दे। दोस्तों, जब वो ना चाहते हुए उस लड़की को एक दिन जब स्कूल से आई थी हारी थकी बेड पर लेट जाती है, छोटा मामा लेफ्ट और बड़ा राइट बैठ जाता है और उसके साथ गलत करने लगता है। कभी इधर हाथ फिराता है कभी उधर। दोस्तों, हरकत करते हुए वो लड़की सहमी डरी हुई करे तो करे क्या, क्योंकि उन मामाओं के सिवा उनका इस दुनिया में कोई नहीं था, क्योंकि उन मामाओं ने उन्हें पाला था। क्या पता है ये मामा उस लड़की के लिए कंस की भूमिका निभाएंगे। दोस्तों, कहते हैं बुरा किसी का सगा नहीं है, ना मानो तो कर देखो, जिसने जिसका बुरा किया उसके घर उजड़ देखो। दोस्तों, गलत करने वाला कभी भी सुख की ज़िंदगी नहीं जीता है। उसकी ज़िंदगी कीड़े मकोड़े की समान होती है और भीतर उसके निंदा और जलन भरी होती है। दोस्तों, जब बीए में एडमिशन लेती है उसके कुछ पश्चात उसके पेट से हो जाती है तो लड़कियां उसकी संग सहेलियां पूछने लगती हैं, सखी तेरी हालत दिन में दिन डाउन होती जा रही है, तू वीकनेस है, कुछ खाती पीती नहीं हो रही, ये क्या बना दिया है। मुझे तो ऐसा लगता है कि तेरा कहीं सेट हो गया यानी अफेयर हो गया है। तो वो कहती है बहन मेरा कहीं अफेयर नहीं हुआ है। तो वो आंसू भर लाती है
और सारा व्याख्यान वारी वारी से अपनी सहेली निधि को बताती है और साथ की भी जो लड़कियां हैं उनके आंसू निकल आते हैं। जब बात शिक्षिका अर्थात उस कॉलेज की टीचर के पास पहुंचती है और टीचर उस प्रिंसिपल को बताती है तो प्रिंसिपल उस लड़की को अपनी 4 व्हीलर में बैठाकर बुलंदशहर थाने में FIR कराता है उन कंस मानपाओं के खिलाफ। जब दरोगा जी उसके बयान ले रहे हैं तो सारा व्याख्यान अपने रोते हुए घबराती हुई बताती है कि सर मेरे साथ बहुत ही गलत कृत्य हुआ है। मेरे सगे मामा जो रक्षक थे वही आज रक्षक हो गए हैं। जब पुलिसों ने IPS की धारा शोषण और धारा 176 के दर्ज कर लेती है, जब उस लड़के की PM रिपोर्ट करवाई जाती है तो वास्तव में वो लिखित निकलता है और मामा को नार्को टेस्ट करवाया जाता है। नार्को टेस्ट करवाने के बाद सारा का सारा वही निकलता है। पुलिस उन दोनों को रास्ते में लेके फिलहाल बुलंदशहर के थाने ले जाते हैं। थाने से अलीगढ़ जेल में शिफ्ट कराती है। दोस्तों सारी ये खबर जग जाहिर है, तो ऐसे दरिंदों से आपको भी सावधान रहना चाहिए। अपनी बेसहारा किसी भांजी और बहन को कभी गलत नीयत से नहीं देख जाइए। फिलहाल वो दोनों मामा अपने कृत्य की सज़ा अलीगढ़ जेल में बिता रहे हैं। जब उनकी बीवी जाती है तो कहती है कि तुम्हें पता नहीं था, तुम्हारी एकमात्र इकलौती भांजी थी, उसके साथ तुम्हें शर्म नहीं आई। तो आंसू भर लाता कहता है प्रिय, मेरे जवानी के जोश में और भांजी के रूप को देखकर मुझ पर रहा नहीं गया, लेकिन जो मैंने किया है वो कोई और न करे। आज की सच्ची कहानी आपको कैसी गई कमेंट करके ज़रूर बताएं। इससे भी बड़ी